मैं भी तुम्हारी और मेरी तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत लोग नहीं है, छोटा सा परिवार है, और उनसे भी मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे मन में जो व्यथाएं हैं, जो दुख है, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, मैं किसी से नहीं कह सकता हूँ। ये रात का सन्नाटा जब चीखता है ना, तो जैसे लगता है कान फट जाएगा। मैं सच कहूँ तो किसी से नहीं कह सकता हूँ कि यार आखिर मेरे अंदर क्या चल रहा है। जिस भी लाइन में कोशिश करने जाता हूँ, साला उसमें इतना कंपटीशन भरा पड़ा है कि लगता है कि साला मर जाए इंसान तो बेहतर है। किसी से दिल की बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि डर लगता है कि साला कोई जज करेगा। खुल के रो नहीं सकता हूं क्योंकि इस समाज ऐसी मेंटालिटी बना करके रख दिया बचपन से ना कि तुम लड़के रो नहीं सकते, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई तकलीफ? मुझे हो रही है तकलीफ, घुट रहा हूं, महीनों से सालों से घुट रहा हूं अंदर ही अंदर। मेरी जिंदगी में एक इंसान नहीं है कि जिससे मैं खुल करके अपनी बातें रख सकूं। और पता नहीं दुनिया क्या क्या सोच करके बैठी हुई है कि अरे इसकी जिंदगी में तो लोगों की कमी नहीं होगी, ये हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता है। अरे यार हंसता हूं क्योंकि जोकर हूं, जोकर हूं मैं। मेरे अंदर जो मेरी ट्रू फीलिंग्स है, जो मेरा पेन है, वो किसी को नहीं दिखा सकता हूं। दैट्स व्हाई मैं हंस रहा हूं। जब रात में सब लोग सो जाते हैं, रात रात भर टेरेस पे टहलते हुए बीतता है, खुद का सर पीटते हुए बीतता है, तब कोई नहीं देखता है। जब रोना आता है, मुंह को तकिए से दबा करके रोना पड़ता है कि मेरा रोना मेरे बगल में सोई हुई, मेरे कमरे के बगल में सोई हुई मेरे घर परिवार वाले, मेरी मां सुन न ले। और लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। साला इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने आप पे। कसम से बताऊं तो यार, जब अकेला होता हूं तो मन में एक ही चीज आता है कि कम से कम कोई तो ऐसा हो जिसके सामने मैं बन के रहूं। कोई तो ऐसा हो जिससे मैं खुल के बातें कर सकूं। कोई तो ऐसा हो जो मेरी ताकत बने, जो कहे मुझसे कि यार तू कह ना, मैं सुन रहा हूं, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, मैं हूं तेरे साथ। तेरी इस प्रॉब्लम में मैं हूं तेरे साथ। लेकिन सच तो ये है कि साला कोई नहीं है। जैसे लगता है कि यार बस भगवान मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहता है जैसा मैं नहीं बनना चाहता हूं, और मुझे उसी चीज से डर लग रहा है। सॉरी। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आपके घर में आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका कोई भी यदि मेल पर्सन है आपकी लाइफ में, या फीमेल पर्सन है, यदि आपकी कोई बेटी है, बेटा है, कोई भी हो, तो जज करने के बजाय, या कोई आपका दोस्त हो ना, तो प्लीज़ जज करने के बजाय बस उसको सुनना, बस उसको सुनना। और यदि वो कुछ कहे ना, तो उसको लेकर के उसको कभी जिंदगी में जज मत करना, क्योंकि यदि वो अंदर की भड़ास नहीं निकाल पाएगा, अंदर की बातें नहीं निकाल पाएगा ना, तो शायद वो जिंदगी में कभी हल्का नहीं फील कर पाएगा। देखो यार, यदि कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप किसी से प्यार करते हो
और वो इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहा है और ये बात आपको पता है, तो प्लीज़ उसको छोड़ना मत कभी। क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान जिंदगी से हार करके और बहुत लंबे इंतजार के बाद आप पर भरोसा किया, और यदि आप भी उसे छोड़ दोगे तो वो शायद बिखर जाएगा। उसके पास कोई नहीं होगा जिससे वो खुल के बातें कह सके। अधिक से अधिक क्या करेगा, खुद की नसें काट लेगा, नशे में डूब जाएगा, या किसी मेरी तरह कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा, दुनिया से मिलना जुलना छोड़ देगा, खूब अपने आप को मूव ऑन करने का ड्रामा करेगा। तो घर से निकलेगा, जिम जाएगा, जिम खूब करेगा, और उसके बाद क्या, वो लौट के अपने घर आएगा उसी बंद कमरे में, दिन भर तुम्हारी फोटोज देखेगा, तुम्हारे कॉल और मैसेज का इंतजार करेगा कि काश आज वो दिन हो जिस दिन उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा, वो मुझसे बात करेगी। लेकिन वास्तविकता शायद कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि शायद वो फोन अब कभी नहीं बजने वाला है, उस मैसेज पे, उस फोन पे अब कोई मैसेज नहीं आने वाला है। एक लाइन याद आता है कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, मेरे हिस्से में आया था कभी अच्छा कोई दिन, पूछना ही ये था दोबारा भी कभी आएगा। देखो यार, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनों के साथ रहो। वो आपके अपने हैं, कोई भी इंसान हो यार, यदि आपसे प्यार कर रहा है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, या कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो आपसे प्यार कर रहा है, तो प्लीज़ उसका साथ कभी मत छोड़ो। आप छोड़ के कहीं और चले जाओगे, लेकिन एक बार सोचो कि वो कहाँ जाएगा। हो सकता है ना कि वो इंसान बहुत भटका है, तब आपको चुना है वो, और यदि आप भी उसे उसी दुनिया की तरह छोड़ दो तो आखिर वो किधर जाएगा। सच कहूं तो वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। छोड़ो यार।